పార్లమెంటు సమావేశాలను అడ్డుకోవడం సరైంది కాదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచించారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి సంబంధించి ధన్యవాద తీర్మానంపై జరిగిన చర్చకు మోదీ సమాధానమిచ్చారు. గంటకు పైగా సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించిన మోదీ మాజీ ప్రధానులు ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ సోమనాథ్ చటర్జీ చేసిన సూచనలను ప్రస్తావించారు. సమస్యలపై సభలో చర్చించాలంటూ రాష్ట్రపతి చేసిన సూచనలను పాటించడం అందరి బాధ్యత అన్న మోదీ విపక్షాలే బిల్లులు అడ్డుకుంటున్నాయని మండిపడ్డారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున మహిళా సభ్యులకే మాట్లాడే అవకాశం ఇద్దామని సూచించిన మోదీ కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంపీలు మాట్లాడేందుకు 1-2 రోజులు కేటాయిద్దామన్నారు. प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। जीएसटी बिल हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है। जीएसटी बिल आप ही का है और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ये कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम सोचें कि राष्ट्रपति जो हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार है, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए। मेरा एक सुझाव है, इस बार 8 मार्च को हमारा सदन चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस समय का 8 मार्च का जो एजेंडा है वही रहे, लेकिन हम तय कर सकते हैं क्या कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वीमेन मेंबर ही बोलेंगे। उस पूरे सत्र के दरमियान एक वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया है। तीसरा मेरा सुझाव है कि हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन ने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे विश्व ने मिलकर के तय किया। ये तय होता है, सरकारें जाती हैं, अपना व्यू रखती हैं। क्या कभी सदन के सभी लोग एक सत्र के दरमियान 1 या 2 दिवस हम सब मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुए उसमें भारत की जो भूमिका है उसको चरितार्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई बहस कर सकते हैं। కొన్ని విపక్షాలు ఆత్మన్యూనత భావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ చురకలంటించారు. విపక్షాల్లో అనేక మంది ప్రతిభావంతులు ఉన్నారని, అయితే వారి సామర్థ్యం బయటకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే సభను సాగనివ్వడం లేదన్నారు. కొంతమందికి తక్కువ సమయంలో విషయం బోధపడుతుందని, మరికొందరికి ఎంతకాలమైనా అవగాహన పెరగదన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియాపై కామెంట్లు చేయడాన్ని తప్పుపట్టిన ఆయన అది దేశం కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమం అన్నారు. మన విద్యా విధానం తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగిస్తోందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై పార్లమెంట్లో చర్చించాల్సి ఉందన్నారు. పల్లెల్లో తాగునీరు దొరకడం లేదని, దానిపైన సభలో మాట్లాడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు. क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा। अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा ये चिंता सता रही है। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में
सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए। आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है, चिंता इस बात की है कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये चिंता का विषय सता रहा है और इसलिए परेशानी हो रही है। इस देश के 7 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీపై మోదీ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. నేరుగా రాహుల్ పేరును ప్రస్తావించని ప్రధాని పెద్దల నిర్ణయాలను గౌరవించే అలవాటు లేని వ్యక్తులు తమ ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. 22 सितंबर 2013 हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर, अखबार में क्या छपेगा उसकी चिंता में तू मैं में लगे रहते हैं। उसके कारण लाखों मुलाजिम है, लाखों अरबों खरबों रुपयों का तनख्वाह जा रहा है। योजनाओं की कमी नहीं है, न आपके समय कमी थी, न मेरे समय कमी है। सवाल यह है कि हम अकाउंटेबिलिटी को कैसे लाए। आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं। आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें।